स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है एच के स्टडी पॉइंट। जिस प्रकार से आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा और सब्सक्राइब किया जिन लोगों ने, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो हमारा चैनल है एच के स्टडी पॉइंट, इसमें मैं टेक्निकल की वीडियो जो कि मैकेनिकल ब्रांच की होती हैं, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जो जीके है उसको भी लेके आता हूँ। तो जिस व्यक्ति को जिसकी भी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही महत्वपूर्ण, भले ही ये छोटा है पर इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो इसका नाम है। चलिए, पॉइजन रेशियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इससे संबंधित जो चीज़ें हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, एलोंगेशन और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस और मापांक। तो इन सभी के लिए उन सभी का इस पॉइजन रेशियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए मैं अब अपने आप को यहाँ से स्किप करता हूँ और वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा पॉइजन रेशियो क्या होता है, इससे जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है और लंबाई के साथ साथ उसके क्रॉस सेक्शन में भी परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन किस प्रकार का है? प्रकार से मतलब ये है कि उसकी लंबाई में कमी होगी या वृद्धि होगी, एलोंगेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये चीज़ डिपेंड करती है उस लगाए गए फोर्स के नेचर पर, यानी कि फोर्स किस नेचर का है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। अगर टेंसाइल फोर्स है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि होगी, और अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो वस्तु की लंबाई में कमी होगी। जस्ट इसके अपोजिट, अगर वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो इसके क्रॉस सेक्शन में कमी होगी, और अगर वस्तु की लंबाई में कमी हो रही, क्रॉस सेक्शन में वृद्धि होगी। तो ये दोनों ही चीजें एक साथ घटित होती हैं, दोनों ही चीजें एक साथ घटित होती हैं, और इन दोनों ही प्रकार की घटनाओं से दो प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। एक आपकी लंबाई में अगर विकृति होती है तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जबकि अगर इसके साथ में इसके क्रॉस सेक्शन में जो परिवर्तन होता है, मतलब इसकी मोटाई में या इसकी चौड़ाई में, अगर सर्कुलर है तो इसके डायमीटर में चेंज होगा। तो इस प्रकार की जो विकृति को कहते हैं हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन हमारी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करेगा हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेगेटिव है, यानी कि लंबाई में कमी हो रही है, तो लेटरल स्ट्रेन हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर लॉन्गिट्यूडनल से हमारा पॉजिटिव है तो हमारा लेटरल स्ट्रेन, सिंपल सी बात। यही हमने बात बताई थी अभी कि इन दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो दूसरी चीज घटेगी, और इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक निश्चित होता है किसी निश्चित पदार्थ के लिए। तो किसी निश्चित पदार्थ के लिए लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम कहते हैं पॉइजन रेशियो। क्या कहलाता है? पॉइजन रेशियो। तो आप यहां पे देखें, किसी तार या वस्तु, किसी तार या वस्तु पर प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, ये एक क्या है, एक कंडीशन है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अनुप्रस्थ यानी कि लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन, अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का पॉइजन अनुपात या पॉइजन निष्पत्ति, पॉइजन परफॉर्मेंस कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गया पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट वीडियो देखें। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर देखें कि यहां पर आपके सामने तो यहां पर सामने आप देख रहे होंगे कि एक सिलेंडर है जिसकी प्रारंभिक जो लंबाई है वो क्या है? L है।
कितनी लंबाई, सॉरी प्रारंभिक लंबाई इसकी LO है। कितनी है? LO, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो L0 है या L0 कह सकते हैं, जो भी कहना हो। अब इस पर हमने एक फोर्स लगाया F ऊपर और नीचे, तो यहाँ से टेंसाइल लोड के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई है, और लंबाई में वृद्धि होने के बाद इसकी लैटरल और साथ ही इसकी जो डायमीटर है वो उसमें कमी आ गई है। जब लंबाई में वृद्धि होगी तो इसके डायमीटर में कमी होगी। तो इस प्रकार से हम लीनियर स्ट्रेन निकाल सकते हैं और लैटरल स्ट्रेन निकाल सकते हैं, और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो किसी निश्चित पदार्थ के लिए एक निश्चित मान प्राप्त होगा, उसे ही हम पॉइजन रेशियो कहते हैं। इसकी हम दूसरी स्लाइड देखें अगर, किस प्रकार से वृद्धि होती है। सपोज ये जो आपके ग्रीन कलर का जो डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा पहली अवस्था में था, लेकिन जब हमने इस पर कोई फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद इसकी लंबाई में ये जो ऑरेंज कलर का निकला हुआ दिख रहा है, इतनी वृद्धि हुई, तो क्रॉस सेक्शन कितनी कमी हो जाएगी? इतनी, ये क्रॉस सेक्शन में इतनी कमी आ जाएगी। तो ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार अगर हमें किसी वस्तु के आयतन में विकृति निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि उसके तीनों अक्षों के डायरेक्शन में, तीनों प्रकार की जो एक्सिस होती है उसकी डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में इसकी विकृति को कंसीडर करते हैं। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को कंसीडर करेंगे उस डायरेक्शन की स्ट्रेन को पॉजिटिव और अदर डायरेक्शन की विकृति को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में यानी कि जिस एक्सिस में फोर्स लगता है उसकी जो स्ट्रेन होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी और अदर डायरेक्शन की, अच्छा अब उस डायरेक्शन में भी आप ध्यान रखना कि अगर टेंसाइल फोर्स है तभी उसकी जो स्ट्रेन है उसको पॉजिटिव और अदर डायरेक्शन में हम उसको नेगेटिव स्ट्रेन लेंगे, यानी कि जिसमें वृद्धि होती है उसे पॉजिटिव और जिससे कमी हो रही है उसे नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स डायरेक्शन की टोटल स्ट्रेन निकाल लेंगे, वाई डायरेक्शन की टोटल स्ट्रेन निकाल लेंगे और जेड डायरेक्शन की टोटल स्ट्रेन निकाल लेंगे, और तीनों को जब हम जोड़ देंगे जैसे कि EX, EY और EZ, और इन तीनों का जो योग होगा वो EV के बराबर होगा, जो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाती है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पॉइजन रेशियो हमारा लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का अनुपात होता है किसी निश्चित पदार्थ के लिए, और ये जो पॉइजन रेशियो का मान होता है वो 1/4 से लेके 1/4 से लेके 1/3 के मध्य में होता है, और सबसे अधिक जो पॉइजन रेशियो होता है वो रबर का होता है 0.5। इससे ज़्यादा किसी भी पदार्थ का पॉइजन रेशियो नहीं होता या ना इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।